नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग, पंचत्रिंशः एवं षट्त्रिंशः सर्ग, यानी 35वां और 36वां सर्ग अयोध्या कांड से। और इन दोनों सर्गों का कथा वस्तु है सुमंत्र के समझाने और फटकारने पर भी कैकेयी का टस से मस न होना, राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततो निधूय सहसा शिरो निशस्य चासकृत पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय च लोचने कोप संरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत् कोपाभिभूतः सहसा संतापम् अशुभं गतः मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च कंपयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्शरैः शितैः वाक्यवज्रैर् अनुपमैर् निर्भिन्दन्निव चाशुभैः कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत। जब दशरथ के लाख मनाने पर भी श्री राम ने उनकी बात नहीं मानी और दृढ़ता पूर्वक अपने वन जाने के निश्चय के बारे में उन्हें बताया, तो राजा दशरथ मूर्छित हो गए और उन्हें मूर्छित हुए देख सब रानियां रो पड़ी थी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए थे। फिर उसके बाद होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर, हाथ से हाथ मलकर, दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च न हि कार्यतमं किंचित् तव देवीह विद्यते पतिग्निं त्वामहं मन्ये कुलग्निमपि चान्ततः यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम् महोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोटया विशिष्यते यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथे अस्मिन् स्तं लोपयितुमिच्छसि राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तो सुमंत्र क्रोध में आकर और दुखी होकर कैकेयी से बोले, देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुल घातिनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान मत करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होता है। इस कुल में राजा का परलोक वास हो जाने पर
उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। न चते विषये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वं मर्यादमद्य कर्म करिष्यसि। नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं राम निषेवितं त्यक्ता या बान्धवैः सर्वैर्ब्राह्मणैः साधुभिः सदा। का प्रीति राजलाभेन तव देवी भविष्यति तादृशं त्वं मर्यादं कर्म कर्तुं चिकीर्षसि। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्यान विवृता सद्यो भवति मेदिनी। महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः दिग्वाग्दण्डान् हिंसन्ति राम प्रव्राजने स्थिताम्। आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः यश्चैनं पयसा सिंचेन्नैवास्य मधुरो भवेत्। तो सुमंत फिर कहते हैं कैकेयी कि तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। हे देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वाग दंड श्राप जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। अभिजात्यं हिते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात् स्रवेत् क्षौद्रं लोके निगदितं वचः। तव मातुर सद्ग्राहं विघ्नपूर्वं यथा श्रुतं पितुस्ते वरदः कश्चित् ददौ वरमनुत्तमम्। सर्वभूतऋतं तस्मात् संजज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यज्ञतानां च भूतानां विदितं वचः। ततो जृम्भस्य शयने विरुताद् भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा हस। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीप्सति हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत्। तो सुमंत्र फिर बोले, हे कैकेयी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे थे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी।
उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। तो उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, हे सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। माता ते पितरम देवी पुनः केकयम् अब्रवीत्, शंस में जीववा मावा न माम त्वं प्रहसिष्यसि। प्रियया च तथोक्तः स केकयः पृथ्वीपतिः, तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः। ततः स वरदः साधु राजा नाम प्रत्यभाषत, म्रियताम ध्वंसताम वेयम् आशंसे त्वं महीपते। स तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः, मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत्। तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि, असद्ग्राहमिमं मोहात् कुरुषे पापदर्शिनी। सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मा, पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातरमंगना। तो जब राजा ने कहा कि अगर मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उनकी पत्नी तुम्हारी माता ने केकयराज से फिर कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। तो अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकय नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तो तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भव गृहणेदं यदाह वसुधादिपः, भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराज समप्रभम्, भर्तारं लोकभर्तारं सद्धर्ममुपादध। ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य, बलिरामो अभिषिच्यताम्। परिवादो हि ते देवी महालोके चरिष्यति, यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्। स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा, नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्। रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्, प्रवेक्ष्यति महेश्वासः पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन्। इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि, भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते, न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। तो फिर समझाते हुए सुमंत्र कैकेयी से कहते हैं कि तुम ऐसी मत बनो, इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ मत करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो।
पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में मत लगाओ। हे देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। और श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही हुआ। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता था। तो यहाँ हम 35वां सर्ग पूरा करके अब बढ़ते हैं आगे 36वें सर्ग की ओर। ततः सुमंत्रमैक्ष्वाकः पीडितो अत्र प्रतिज्ञया सबाष्पमते निःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः। सूतरत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला च मोह राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रति विधीयताम्। रूपा जीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः। ये चैनम् उपजीवन्ति रमते यैश्च वीर्यतः तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्र नियोजय। आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यको विदाः। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले। सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों को ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। निघ्नन् मृगान् कुंजरांश्च पिबंश्चारण्यकं मधु नदीश्च विविधाः पश्यन्न राज्यं संस्मरयिष्यति। धान्यकोशश्च यः कश्चित् धनकोशश्च मामकः तौ राममनुगच्छेताम् वसन्तं निर्जने वने। यजन् पुण्येषु देशेषु विसृजंश्चाप्तदक्षिणाः ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने। भरतश्च महाबाहुर्योध्यां पालयिष्यति सर्वकामैः पुनः श्रीमान् रामः संसाध्यतामिति। एवं ब्रुवति काकुत्स्थे कैकेय्या भयमागतम् मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापि व्यरुध्यत। सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमब्रवीत्। राजा निर्देश दे ही रहे थे
क्या क्या राम के साथ जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए चलेंगे तो अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे और श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहां से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। तो वह कैकेयी राजकुमारी विषाद ग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर मुंह करके बोली, राजं गत धनम साधो पीतमंडां सुरामिव निरास्वाद्यतं शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते। कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामतिदारुणम् राजा दशरथो वाक्यम् उवाचायत लोचनाम् वहन्तं किं तुदसि मां नियुज्य धुरिमाहिते अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वमुपारुधः। तस्यैतत् क्रोध संयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजानम् इदमब्रवीत्। तो कैकेयी राजा से बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। तो कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्ये अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूं, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी, अर्थात पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम को अकेले वन में जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। तो राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, तवैव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्रमुपारुधत् असमञ्जयति ख्यातं तथायं गन्तुमर्हति। एवमुक्तोऽधिगत्यैव राजा दशरथो अब्रवीत्, वीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत। तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचिर्बहुमतो राज्ञः कैकेयीमिदमब्रवीत्। असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथिदारकान् सरैवाम प्रक्षिपन्नप्सुरं ते तेन दुर्मतिः। तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे क्रुद्धा राजानमब्रुवन्, असमञ्जं वृणीष्वैकमस्मान् वा राष्ट्रवर्धन। तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तम् इदं भयम्, ताश्चापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयो अब्रुवन्। तो राजा की बात सुन के कैकेयी और ज्यादा गुस्से में भर गई और बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हुए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहां से निकल जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने भी लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय
वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, हे देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले कि राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है। तो राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडतस्त्वेषणः पुत्रान् बालानुद्भ्रांत चेतसः सरैवाम प्रक्षिपन्मोर्ख्यादतुलां प्रीतिमश्नुते सतासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया तं यानं शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदं यावज्जीवं विवास्योऽयमिति तानन्वशात् पिता सफालपिटकं गृह्य गिरिदुर्गाण्यलोकयत् दिशः सर्वास्त्वनुचरन् स यथा पापकर्मकृत् इत्येन मत्यजत् राजा सगरो वै सुधार्मिकः रामः किं करोत् पापं येन एवम् उपरुध्यते। तो जब महाराज सगर ने पूछा कि आपको असमंज से किस प्रकार भय हुआ है, तो प्रजाजन बोले कि महाराज, आज ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। तो उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को ही त्याग दिया। तो पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। तो असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा था। वह, जैसा कि बताया गया है, बहुत पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। तो श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है। नाहि कंचन पश्यामो राघवस्य गुणं वयं दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशांकस्यैव कल्मषम् अथवा देवि त्वं कंचित् दोषं पश्यसि राघवे तमद्य ब्रूहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते अदुष्टस्य हि सन्त्यागः सत्पथे निरतस्य च निर्दहेदपि शक्रस्य द्युतिं धर्मविरोधवान् तदलं देवि रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने। फिर वो आगे बोले कि हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थ वचो राजा श्रांत तरस्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिदमब्रवीत् एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे
हितं न जानासि ममात्मनो अथवा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधु पथादपेता अनुव्रजिष्याम्यहं मद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च सर्वे च राज्ञां भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्गश्व चिराय राज्यम। तो सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, हे पापिनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ चले जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहना। तो इस प्रकार यहाँ 36वां सर्ग पूरा होता है। तो हमने आज श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां और 36वां 2 सर्ग संपन्न किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 35 एवं 36 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम